अब नेक्स्ट थिंग, हमें एक काम करना है, ये सारी चीजें हमें टेबल फॉर्मेट में शो करनी है, ठीक है। लेट विल जस्ट डू इट इन टेबल फॉर्मेट। तो टेबल फॉर्मेट में कैसे शो करेंगे? आप लोगों को पता है, आप जेएसपी में, ठीक है, जेएसपी में यू कैन राइट HTML विद इन जेएसपी, ठीक है। जेएसपी के साथ साथ आप HTML भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से ओपन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा HTML का टेबल बनाऊंगा, एज इट इज HTML में जो टेबल होता है वो एज इट इज यहाँ पर क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो HTML में TR टैग जो है वो मेरा रिपीट होने वाला है। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कीप दिस TR टैग हियर, ओके। एंड TR के अंदर रहता है आपका TD टैग, ठीक है। और इसमें ID, ठीक है, ID रख देता हूं मैं, TD, ठीक है। इसको अभी सेव करते हैं। और TR टैग टेबल के अंदर होता है, तो मुझे यहाँ पर टेबल भी रखना जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग में ही एक टेबल बना देता हूँ, ओके। टेबल बना दिया। एंड यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है ये क्लोज, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके। बट वाइल के अंदर मैं HTML का पार्ट लिख सकता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो JSP का स्क्रिप्टेड टैग है वो आपका क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट हियर, सिमिलरली आई कैन राइट द रिमेनिंग पार्ट ओवर हियर। तो मतलब ये जो कर्ली ब्रेस दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो कर्ली ब्रेस है, दैट इज एक्चुअली यूजिंग फॉर द व्हाइल ब्लॉक, ओके। और व्हाइल ब्लॉक के अंदर हम HTML लिख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके ये सिंबल्स एज इट इज रहे वहां, ठीक है। सिंबल्स यहाँ पर क्लोजिंग रहे, यहाँ पर ओपनिंग वाला बाद में रहे, क्योंकि जावा का कोड हमें स्क्रिप्टेड टैग के अंदर लिखना है और HTML का कोड उसके बाहर लिखना है, ठीक है। अभी इसको टेबल को मैंने रख दिया एज इट इज और इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी हाउ मेनी टाइम्स दैट ID अपीयर्स इन द स्क्रीन, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रिकॉर्ड है, तो 6 टाइम ID मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, ठीक है। इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। एंड ये सिंगल लाइन, ओके। सो इस पार्ट की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ। अभी सेव करते हैं इसको। एंड हियर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू प्रिंट दैट ID, ठीक है। जो यूजर का एक्चुअल ID है उसे मुझे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, स्क्रिप्टलेट टैग की जगह आई कैन यूज एक्सप्रेशन टैग, ओके। एक्सप्रेशन टैग आई कैन यूज ओवर हियर। और मुझे पता है कि मेरी जो ID दिख रही थी वो किसकी वजह से दिख रही थी, rs.getInt की वजह से मुझे ID शो कर रहा था वो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम चीज पेस्ट करके रख दूंगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर पेस्ट करके रख दूंगा। सिर्फ ID को प्रिंट करके देखते हैं वेदर दैट ID इज कमिंग इन द टेबल और नॉट। इसको रिफ्रेश करते हैं। Okay, we can see that IDs are coming over there। और टेबल को मैं एक ये भी दे देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दैट टेबल, मतलब कितना पार्ट टेबल ने ऑक्युपाई किया है वो आप देख सकते हैं HTML में, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्मेट में शो कर रहा है, फाइन। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड नेम, एज एंड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग एज, सॉरी नेम, एज एंड सिटी। इसको कर देते हैं सेव एंड लेट्स ट्राई टू सी वेदर दैट इज कमिंग और नॉट। ओके, दिस इज ऑल्सो कमिंग वेरी फाइन। तो सभी की सभी चीजें अभी टेबल फॉर्मेट में मुझे शो करना है। कैन एनीबडी टेल मी, मुझे यहाँ पर अभी कॉलम्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉप में मुझे हेडिंग में कॉलम्स देने हैं। तो किसी को आइडिया है HTML में हेडिंग कैसे देते हैं, हेडर्स? TH टैग से, ठीक है। और वो T हेड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दैट पार्ट शुड बी इन T हेड। तो यहाँ पर एक टैग ले देता हूँ,
टी हेड एंड टी एच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ। सेकंड वन इज नेम, थर्ड वन इज एज, फोर्थ वन इज सिटी। ठीक है, इसको एज इट इज सेव कर देंगे। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। ओके, नेम एज सिटी ये प्रॉपरली मुझे शो करना है। ठीक है, सो सिलेक्ट का काम मेरा यहां तक ही था। सिलेक्ट मेरा प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म सम एक्शंस टू दिस रिकॉर्ड्स, ऑन दिस रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पर डिलीट और ठीक है, डिलीट और जो एडिट और डिलीट की बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो आई विल क्रिएट द हाइपरलिंक्स फर्स्ट, ahref। यहाँ पर मैं एडिट का ऑप्शन रखता हूँ, a स्पेस href। यहाँ पर मैं डिलीट का ऑप्शन रखता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर एक th बढ़ा देंगे, th। ठीक है, एक्शन। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्लियर है गाइस, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, ये सिर्फ HTML और JSP का कॉम्बिनेशन किया है हमने, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है यहाँ पर। जस्ट दो चीजें कंबाइन करके लिखी हुई है। ठीक है, JSP का जो चीज है वो हमने स्क्रिप्टेड टैग में लिखा है, और HTML का चीज है जो वो बाहर लिखा हुआ है, स्क्रिप्टेड टैग या फिर एक्सप्रेशन टैग के बाहर जो कुछ भी है, दैट इज अवर HTML पार्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये डेटाबेस कनेक्शन जो हम कर रहे हैं, वी नीड दिस डेटाबेस कनेक्शन इन इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के वक्त भी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट दिस पार्ट इन फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर हम इसको रख देंगे, सो दैट वी कैन जस्ट एक्सेस दिस, मतलब डायरेक्टली फंक्शन से हम लोग इसको कनेक्शन लेंगे और फिर जहां पर भी जरूरत है वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फंक्शंस के लिए एक फाइल बना लेते हैं, दैट इज JSP फाइल बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू JSP फाइल। ठीक है, ग्लोबल फंक्शंस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ, डॉट फंक्शंस डॉट JSP। ठीक है, और इस फाइल के अंदर सिर्फ हम लोग फंक्शंस रखने वाले हैं और कोई कोड नहीं रखेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर अभी मुझे फंक्शन बनाना है, तो लेट्स से पब्लिक कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट वो मुझे रिटर्न करने वाला है, और गेट कनेक्शन। ठीक है, गेट कनेक्शन नाम से मैं एक मेथड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए उसने जो भी कनेक्शन रहेगा वो, सो कनेक्शन ऑन इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन बनाएंगे हम जो कनेक्शन रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उसको java.sql से। ठीक है, इस पार्ट को हमें java.sql से इंपोर्ट करना है, और इसको हम अभी सेव कर देंगे। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इट इज शोइंग। ओके, सो गाइस आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंटैक्स एरर ऑन टोकन कनेक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो पार्ट है हमें अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट दिस डिक्लेरेशन टैग। ओके, वी नीड टू राइट दिस डिक्लेरेशन टैग एंड नॉट स्क्रिप्टलेट टैग। हम लोगों ने देखा कनेक्शन, सॉरी, हम लोगों को फंक्शन अगर बनाना है तो वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज दिस एक्सक्लेमेशन सिंबल आफ्टर दिस परसेंट। ओके, अगर हम जावा का डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं, मतलब कुछ इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट वी नीड टू राइट सेपरेटली। ओके, कल आप लोग सर्वलेट के क्लास में थे, आप लोगों को पता है हमने सर्वलेट में क्या क्रिएट किया था। सर्वलेट में हमने क्रिएट किया था सर्विस क्लास क्रिएट की थी, इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड भी क्रिएट की थी, याद है गाइस किसी को? सर्वलेट क्लास में हमने सर्विस मेथड क्रिएट की थी। जस्ट ओपन दैट, माय सर्वलेट बनाया था शायद हमने। ठीक है, माय सर्वलेट में आप देख सकते हैं हमने सर्विस मेथड लिखी थी और उसको उसके अंदर पूरा लॉजिक लिखा था। ठीक है, तो ये सर्विस मेथड जो है, क्योंकि JSP इंटरनली सर्वलेट ही यूज कर रहा है,
तो जो भी आप कोड स्क्रिप्टलेट टैग में लिखते हो वो सारा का सारा कोड समझना कि यहाँ पर आ रहा है सर्विस मेथड के अंदर। गाइस आर यू गेटिंग मी? जो भी कोड आप स्क्रिप्टेड टैग में लिखते हो वो इंटरनली एब्स्ट्रैक्ट होके कहां पर आता है? सर्विस के अंदर। ओके, सर्वलेट के सर्विस के अंदर। बट सर्वलेट और एचटीएमएल ऐसा सेपरेट सेपरेट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। दैट्स व्हाई दे हैव कम अप विद दिस आइडिया जेएसपी, जहां पर आप एक साथ कोड लिख दो, कोई मतलब आपको सेपरेट सर्वलेट लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इंटरनली जेएसपी विल हैंडल कि कौन सा पार्ट उसको सर्वलेट को देना है, कौन सा पार्ट सर्वलेट के क्लास के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये ग्लोबल फंक्शंस में अभी मैं अगर कोई फंक्शन बना रहा हूं तो इट इज अवेलेबल इनसाइड द क्लास, इनसाइड द सर्वलेट। ओके, बट सर्विस मेथड के अंदर अगर कोई कोड रन हो रहा है सो दैट इज दिस वन। ठीक है, जो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिखा है दैट कोड इज रनिंग अंडर द सर्विस मेथड। ठीक है, सर्वलेट के अंदर जो सर्विस मेथड है वहां पर वो रन करता है। ठीक है, चलो अभी ग्लोबल फंक्शंस में हमें क्या करना है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो मैं यहां से ही कोड ले लेता हूं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स आई विल रिक्वायर। ओके, तो यहां पर रखते हैं एंड देन एसक्यूएल क्वेरी तो मुझे बाद में लगेगी। ओके, दिस पार्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ पर कैच ब्लॉक लिख देते हैं। ड्राइवर मैनेजर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम java.sql। और ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ठीक है, दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट we can return this connection object once we get this connection object। अदरवाइज ये क्या होगा? कनेक्शन नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक्सेप्शन वगैरह आ गया तो वो वहीं पे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं मिला उसको तो वो रिटर्न कर देगा दिस नल वैल्यू। ठीक है, बट अगर कनेक्शन मिला तो जो ऑलरेडी कनेक्शन बना है वही यहाँ पर रिटर्न कर देगा। एंड दैट पार्ट वी नीड टू यूज ओवर हियर। ठीक है, दैट पार्ट वी नीड टू यूज ओवर हियर। ठीक है, ये कनेक्शन जो है यहाँ पर कनेक्शन कौन, एंड यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा गेट कनेक्शन। बट गाइस एक चीज ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर हमने वो पेज को इंपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है, जो ये फंक्शंस वाली फाइल है, ग्लोबल फंक्शंस वाली जेएसपी फाइल है, इसको हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। तो ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा जब तक मैं, ये फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा जब तक मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा उस फाइल को। तो उस फाइल को इंपोर्ट कर देते हैं सबसे टॉप पे जाके, %import, I think import is the keyword, and file यहाँ पर global functions.jsp। ठीक है, इसको करते हैं सेव। Let's try to see whether that error has gone or not। It has not gone yet। So import की जगह I'm not sure what function I need to use। Let me just I think include is the thing। ठीक है, हमें फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। इंपोर्ट इज नॉट द वर्ड, इंक्लूड द जेएसपी फाइल। इसको सेव करते हैं। ओके, नाउ दैट एरर हैज गॉन एंड हियर दैट गेट कनेक्शन इज आल्सो वर्किंग वेरी फाइन। ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस। ओके, इट इज वर्किंग गाइस। ठीक है, तो हमने जो फंक्शन लिखा है, ठीक है, सेपरेटली हमने फंक्शन बना के रखा है, उस फंक्शन से अभी हम लोग वो एक्सेस कर पा रहे हैं। सो वी डोंट नीड टू राइट दिस फंक्शन अगेन, मतलब वी डोंट नीड टू राइट दिस कोड अगेन एंड अगेन। ओके, अभी हमारा एक बार कोड लिख लिया है, हमें शायद इंसर्ट करना पड़े, डिलीट करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा। वी विल यूज दिस फाइल। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, टॉप पे जाके उसको इंक्लूड करना है इन आवर जेएसपी फाइल। क्लियर है गाइस इतना? इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज रीयूज द कोड। ठीक है, आप बार बार वो कोड लिख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन के लिए। बट अच्छा कोड वही होता है जहां पे कोड एक बार लिखो और बार बार से रीयूज करो उसको। ठीक है, बार बार रीयूज मतलब फंक्शंस या फिर क्लासेस के थ्रू आपको यूज करना है। क्लियर है गाइस?
मुझे एक कोई भी एक पर्सन कंफर्मेशन दे दीजिए। Yes, sir. Okay, so shall we take a 5 minutes of short break and then we will continue to see insert, update and delete as well. Yes, sir. चलो अभी 11:07 हुए, तो 11 बज के एग्जैक्टली लेट से 15 मिनट पे कनेक्ट करते हैं। ओके गाइस, 11:15 को कनेक्ट करते हैं। मैम, Okay, sir. if you want to instruct anything, you can Yes, just tell me. yes. Please, students, please don't disconnect from meeting. Okay. You just mute yourself and you can take break of 5 minutes. Yes, and I want to ask Vaibhavi Patil is there in the meeting? Vaibhavi Patil. Then ITA 72 roll number. Okay, sir. ओके, RDBMS के लैंग्वेज में उस चीज को बोलते हैं, ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हम कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, इसके अलावा जो 3 चीजें हैं जैसे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, दोज आर नथिंग बट योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो DML कहा जाता है उनको। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको SQL आता है क्या, आपने बोला हाँ, आपको फिर ये पूछ सकते हैं कि DQL और DML में क्या डिफरेंस है, सो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। ठीक है,
DQL एंड DML मतलब DQL मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो सिलेक्ट करते हैं, वहां पर कोई सिर्फ रीड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। बट अगर कोई भी राइट ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई चीज डिलीट हो रही है, दैट कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। ओके गाइस, चलो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन में एक चीज कर ली है, वी आर एबल टू शो द डेटा। Okay, RDBMS DQL, we are able to show the data.